देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान, जिसे हमारे साथ शेयर किया है सुब्रत जी ने। तो दोस्तों, मैं राजकुमार आपको पूरी कहानी एजा सुब्रत जी सुनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सुब्रत है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। उड़ीसा में 4 साल तक ग्राफिक में काम करने के बाद मुझे बेंगलोर में एक कंपनी में जॉब मिल गई। बेंगलोर में अभी मुझे 2 ही साल हुए थे। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ रहता था। उसका ऑफिस मेरे ऑफिस से 700 से 800 मीटर की दूरी पर था। मैं उसके साथ उसकी बाइक पर जाता था क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। ये घटना आज से लगभग 3 महीने पहले की है। एक दिन हमारे कुछ स्टाफ ने डिनर के लिए प्लान बनाया, तो मैंने अपने दोस्त को फोन करके बोला कि आज तुम घर चले जाओ, मुझे लौटने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद 7:30 बजे ऑफिस से निकलकर हम 5 से 6 लोग एक होटल में चले गए और वहां खाना खाया और हम लोगों ने दारू भी पिया। जब हम पार्टी खत्म करके निकले तो रात के लगभग 11 बज चुके थे। सब लोग जाने की तैयारी में थे। मैं भी एक कैब बुक करके जाने वाला था, पर कोई भी गाड़ी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो पैदल ही चलता हूँ, क्योंकि मैं कई बार पैदल भी जा चुका था, जैसा कि मुझे आदत थी, और मैं वहां से पैदल ही निकल गया। मेरे रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है जो कि काफी बड़ा है, 4 से 5 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा। मेरे रूम तक आने के लिए उस कब्रिस्तान के पास से आना पड़ता है, पर रास्ते में काफी ट्रैफिक रहता था। पर उस दिन मुझसे एक गलती हो गई। मुझे पता था कि कब्रिस्तान के अंदर से भी एक रास्ता जाता है जो कि मेरे रूम तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता है, पर मैं कभी कब्रिस्तान के अंदर से नहीं गया था। उस दिन काफी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज कब्रिस्तान के अंदर से ही चला जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊंगा। उस कब्रिस्तान में 7 से 8 गेट हैं। मैं जिस गेट से अंदर गया वहां 2 गेट हैं, एक बड़ा और एक छोटा, जहां से एक ही इंसान निकल सकता है। बड़े गेट पर ताला लगा था, इसलिए मैं छोटे गेट से ही अंदर चला गया। मुझे कब्रिस्तान के अंदर 800 से 900 मीटर तक चल के जाना था। अंदर रोशनी कम थी। कब्रिस्तान के अंदर भी लाइट लगी हुई थी, पर वो काफी दूर दूर थी। मैं काफी नशे में था, तो मुझे डर भी नहीं लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक औरत एक कब्र के ऊपर बैठी हुई है और एक आदमी उसके पास खड़ा हुआ है, और वो दोनों बातें कर रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि इतनी रात को ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा शायद ये लोग किसी कब्र पर फूल चढ़ाने आए होंगे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद मैंने देखा कि थोड़ी ही दूर वही लोग वैसे ही बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कि ये लोग तो पीछे थे, तो अचानक ही ये लोग यहाँ कैसे आ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लोग वहां पर नहीं थे जहां पहले उन्हें देखा था। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे आज बहुत चढ़ गई है, और मन ही मन में बोला सालों को रोमांस करने के लिए कब्रिस्तान ही मिला है। और मैं वहां से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उस औरत की नजर मुझ पर पड़ी और वो उंगली से मेरी ओर इशारा करने लगी। तभी वो आदमी भी मेरी तरफ मुड़ गया। मैं सोच ही रहा था ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। वो लोग अचानक ही मेरे पास आ गए। मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई और मेरी नजर उनके पैरों पर गई। मैंने देखा कि उनके पैर जमीन पर नहीं है। फिर मैं उनके चेहरे की तरफ देखने लगा तो उनका चेहरा खून से लथपथ था, मानो कोई उनके सर पर काफी जोर से वार किया हो। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नशा भी उतर गया। मैं वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं गेट तक पहुंच गया, पर गेट में ताला लगा हुआ था। ये सब देखकर मुझे लगा कि आज मेरा अंतिम दिन है। मैंने दीवार कूदने की भी कोशिश की, पर वो दीवार 8 फीट ऊंची थी। तभी मैंने पीछे देखा तो वो दोनों मेरे पीछे ही थे। मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मेरी हालत उस वक्त क्या थी। मैं गेट को जोर जोर से हिलाने लगा। तभी अचानक ही गेट के उस पार एक बूढ़ा आदमी आ गया। वो आदमी मुझसे कन्नड़ भाषा में कुछ पूछ रहा था, पर मुझे कन्नड़ भाषा समझ में नहीं आ रही थी। मैं उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। तभी उन्होंने उस गेट को खोल दिया, क्योंकि उनके पास चाबी थी। वो शायद कब्रिस्तान का ही स्टाफ था। उस आदमी को हिंदी अच्छे से नहीं आती थी। शायद वो मुझसे कुछ पूछ रहा था कि आप अंदर क्या कर रहे थे,
पर मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था और वो आदमी मुझे गाली देते हुए चला गया। तभी मैं जल्दी से मेन रोड के साइड पर आ गया और मेरी जान में जान आ गई। उस समय ट्रैफिक और लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उस खौफनाक रात के बाद जब मैं अगले दिन ऑफिस गया तो मैं चाहकर भी ये बात डिस्कस नहीं कर पाया। इसी बीच मेरी तबीयत भी बेहद खराब हो गई। इस बात को लगभग 7 से 8 दिन बीत चुके थे। आखिरकार इस बात का जिक्र मैंने अपने एक क्रिश्चियन दोस्त से की जो कि मेरे बेहद करीब था। ये सब सुनने के बाद वो मुझे एक फादर के पास ले गया जिन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एक औरत की आत्मा है और मैंने जिन लोगों को देखा था वो दोनों पति पत्नी थे। उनकी शादी को 1 ही साल हुआ था। किसी कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई थी। ये सब सुनने के बाद मैं सोचने लगा कि जैसा कि मैंने देखा था वो इन्हें कैसे पता। फिर वो कुछ होली वाटर मुझ पर छिड़क दिए। फिर मैं धीरे धीरे ठीक हो गया और मैंने कसम खा ली कि कभी भी मैं उस कब्रिस्तान के अंदर से नहीं गुजरूंगा। तो दोस्तों ये तो थी सुब्रत जी की आप बीती। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।